ठीक है। तो अभी आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, ठीक है ना। पहली क्लास है ये, बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ो, तुम टेंशन ना लो। जो सिलेबस से हट गया है उसको पहले छोड़ देंगे, जो सिलेबस में आ रहा है उसको पहले हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली क्लास है, हम लोग पहली क्लास में स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की कुछ बातें जानेंगे, और फिर मैट्रिक्स की बातें जानने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाएंगे, जो कि हमने शीट दी हुई है ये लगानी है। और इसमें ही कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो हम तुमको ऐड करा देंगे, बस उतना लगाओ, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 4-5 चीज़ें आनी चाहिए मैट्रिक्स में। सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरा होता है जिसमें हम नंबर्स को सेट करते हैं, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा यही सीखेंगे आज हम लोग कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, और फिर मैट्रिक्स में काम क्या क्या होता है ये। तो सबसे पहले दूसरी चीज़ क्या होगी, एडिशन सीखेंगे मैट्रिक्स का, ऐड करना सीखेंगे। तीसरी चीज़ सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, और चौथी चीज़ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और 5वें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, ठीक है। इन्हीं पे कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम तुमको कराते हैं, तो देखो तुम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, हम लिखवा देते हैं, तुम लोग अच्छे से समझ लेना उसको तो कर लेना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में डालो सबसे पहले, जिसको हम लोग काइंड ऑफ मैट्रिक्स के नाम से भी जानेंगे, काइंड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहला काइंड आएगा मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, एक एग्जांपल लिखो इसका, लिखो डायरेक्ट ABC D E और F, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज कम हो, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो, वो होती है हमारी क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ जो रो होगी उसको हम लोग m से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। m देखना हर जगह m से होता है लगभग, ठीक है। और कॉलम में जो होता है उसको n से डिफाइन करते हैं। बात समझ आ रही है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रो कम है कॉलम ज़्यादा है, तो इसको ये लिख सकते हो। अगर ये रिलेशन आएगा तो वो कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब तुमको सीधे ये रिलेशन दे दें कि m लेस देन n, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पता चल गया ना क्या होता है, जिसमें कि कॉलम ज़्यादा होंगे, ये कॉलम होते हैं, ये सारे कॉलम है, ये सारी रो हैं। ऐसे जो पड़ा रहेगा वो रो है, जो खड़ा रहेगा वो कॉलम है। समझ गया नहीं समझ गया, क्लियर है बात, ठीक है। ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। इसी के बाद अब तुमको पता है कि मान लो जब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की तो वर्टिकल की ज़रूर होगी, तो वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में सेम केस हो जाएगा उल्टा। इसके एग्जांपल के लिए ये लिख लो AB DE और GF, मान लो ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, कॉलम 2 हो गए और रो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m बड़ा हो जाएगा n से। आ गई बात, समझेंगे नहीं आ गई। तो ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स, क्लियर है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे, स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें रो जितना लेंथ होगी उतनी बेर्थ होती है। यही तो बचपन से पढ़ते आए थे स्क्वायर के लिए, लेंथ और बेर्थ इक्वल होती है। इसका मतलब जितना रो होगा उतना कॉलम होगा, यानी कि m = n। तो ये 3 केसेस याद रखना m के लिए, बिल्कुल मतलब ऐसे तुमको याद होने चाहिए, समझे ना। हम बोलेंगे n लेस देन m, तुम बता दोगे कौन सी मैट्रिक्स। हम कहेंगे m ग्रेटर देन n, तुम बता दोगे कौन सी मैट्रिक्स। हम कहेंगे m = n, तुम बता दोगे कौन सी मैट्रिक्स है। बस इतना याद रखना है तुमको, ठीक है ना। उसके बाद आओ अगले में, लिखो रो मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर है। नंबर 4 रो मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर में क्या होता है, जिसमें कि सिंगल रो
सिंगल रो हो वो रो मैट्रिक्स हो गई, और जिसके एलिमेंट में ABCD हो वो सारे वेक्टर हो जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, या फिर A B C और D, ये हो गई रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर आएगा। ठीक है ना, तो उसमें लिख लो तुम नंबर 5 पे कॉलम मैट्रिक्स एंड और कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ठीक है ना, तो इसमें कॉलम में हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा A B C और D। ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक सबको पूरी तरीके से? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला वाला, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, नंबर 6। तो लिखो ज़ीरो एंड, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सब की डेफिनेशन पूछी नहीं जाएंगी तुमसे, पर तुमको जानकारी होना ज़रूरी है। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स में क्या होती है, जिसके एवरी एलिमेंट क्या हो जाएं, एवरी एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। एवरी एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो। ठीक है ना, एवरी एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो, तो उसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल देंगे या नल मैट्रिक्स भी बोल देंगे। जैसे कि इसके अंदर मान लो सब 0 0 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ये हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 7 पे आओगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इसमें सब 0 रहेगा, सिर्फ डायगोनल में 1 1 1 रहेगा। क्लियर है? नहीं, इसमें सिर्फ डायगोनल में इसके 1 1 रहेगा, बाकी 0 रहेगा। यहाँ जैसे डायगोनल है तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये रहेगा। ठीक है ना, डायगोनल इसके हमेशा 1 1 के रहेंगे, ये चीज़ याद रखनी रहेगी। ठीक है ना, हाँ 1 होगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो लिख लो यहाँ पर भी, है ना, और ये हमेशा स्क्वायर शेप में रहेगी। ठीक है ना, ये स्क्वायर में रहेगी हमेशा। ठीक है, तो कहो तो इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन भी हम लिख दें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the element along the principal diagonal are 1। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल यही होते हैं इसके। ठीक है, तो बात ये थी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तुम्हारी, जैसे हमने बोला ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अलोंग टू प्रिंसिपल डायगोनल आर 1, यानी कि जो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल, एक्चुअल में क्या होता है, हर मैट्रिक्स के 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल वो डायगोनल होता है जो 1 यानी कि फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो और लास्ट लेटर पे ख़त्म हो जाए। अब डायगोनल ये भी बन सकता है तुम्हारा, डायगोनल बनाने का तो हम ये भी बना सकते हैं, बात समझ आ रहा है, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा। प्रिंसिपल डायगोनल 1 से स्टार्ट होगा और एंड पर ख़त्म होगा। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल ही हमारा जो होगा वो 1 1 होगा। अभी लिखवाएंगे, अभी ये नोट हो जाएगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स पे भी आएंगे। ठीक है ना, तो अब हम इसको रफ करते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, मैंने बताया था ना 2 डायगोनल होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। तो जैसे सपोज करो ABCDEF GH और I मान लो। ठीक है ना, तो ये हो गया जाके तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी डायगोनल हो गया, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल क्या है इसमें, प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला होगा। ठीक है ना, बात समझ आ रहा? और सिर्फ डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे, अदर और किसी मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल होंगे, अदरवाइज डायगोनल नहीं होंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखने का बिल्कुल। फिर इसके बाद आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स के हम नाम लिखवा दे रहे हैं, जिसको तुम लोग रीड कर लेना। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स नंबर 10, सब मैट्रिक्स। ठीक है, और नंबर 11 ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें यूज़ करेंगे अभी हम इसके क्वेश्चंस में, ठीक है, जिसके दो पार्ट हैं। नंबर ए है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, और बी पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर जैसे मान लो एक मैट्रिक्स बनती है इधर से और इधर से, जो ऊपर वाले जितने एलिमेंट होंगे वो अपर ट्रायंगुलर के लिए चले जाएंगे, और जितना नीचे वाले एलिमेंट होंगे ये सारे लोअर ट्रायंगुलर के लिए आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा? इधर वाले जितने एलिमेंट हो जाएंगे वो लोअर ट्रायंगुलर के लिए हो जाएंगे, ऊपर वाले जितने एलिमेंट हो जाते हैं वो अपर ट्रायंगुलर के लिए हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ सब 0 0 रहेंगे। हाँ हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रहेगा। बाकी इधर सब 0 0 रहेंगे, इधर बाकी सब 0 0 रहेंगे। आ गई बात समझ में? जैसे कि मान लो नहीं है कोई बात, देखो ABCDE, ठीक है ना, 0 0 0, मान लो यहाँ पर P ले लो, यहाँ Q ले लो। बात समझ आ रही है? इस तरीके के ये है, तो ये बाकी दोनों ये 0 कर दो, ये 0 हो गया। आ गई बात समझ के नहीं? आ गई। जैसे कि ये मान लो 1 2 3 और यहाँ पर लिख दें 4 5 6 7 8 9, और इधर हम कर दें 0 0, ये 0 कर दें, ये 0 कर दें, और ये 0 कर दें। तो ये वाली कौन सी मैट्रिक्स बन गई? अपर वाली बन गई ना। अब अगर एक काम और कर दें, मान लो यहाँ पर हम लोग लिख दें 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे सब ऐसे क्या कर दें, यहाँ 5 लिखा रहने दें, यहाँ 9 लिखा रहने दें, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 कर दें, और इसको इस तरीके से बना दें, इधर से ऐसे बना दें। तो ये कौन वाली मैट्रिक्स बन गई? लोअर मैट्रिक्स। हाँ, इसके ऊपर के एलिमेंट 0 रहेंगे, इसके नीचे के एलिमेंट 0 रहेंगे। किसमें? इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ हाँ, वो है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे आओ, अगले वाले में, ठीक है। लगभग अब इसमें जो तुम्हारा मैट्रिक्स के जो टाइप थे वो लगभग क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या आएंगे? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, नेगेटिव, डिफरेंस, है ना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, ये सब छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। डिवाइड नहीं यूज़ होता है, मल्टीप्लाई में ही काम मेरा चल जाएगा, ठीक है ना। और ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। ऐडिंग सब्ट्रैक्टिंग सीधे सामने हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ सीखो, बिल्कुल बेसिक, बहुत बिल्कुल मक्खन तरीके, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को सेट करना सीखो। बात समझ आ रहा? पहले तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को सेट करना सीखो। A11 A12 A13, 1 1 1 जो आगे वाला 1 है वो उसकी रो को डिफाइन कर रहा, जो पीछे वाला 1 2 3 है वो कॉलम को डिफाइन कर रहा, ठीक है ना। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ गई बात समझ में? क्लियर है? और एक दूसरी मैट्रिक्स हम लिख ले रहे हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं P11 P12 P13, ठीक है ना। और P21 P22 P23 P31 P32 P33, बात समझ आ गई। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, जोड़ दें, तो एक बात याद रखना बेटा, पोजीशन से जुड़ती है। कहते नहीं है समाज में, इज्जतदार आदमी इज्जतदार से बात करता है, बिना इज्जतदार से बात करता है। साइकिल वाला साइकिल वाले का दोस्त होता है, कार वाला कार वाले का दोस्त होता है। जिसकी जहाँ पोजीशन होगी वो अपनी पोजीशन से ही ऐड करेगा। अब बात करेंगे 1 1 वाला, तो ये 1 1 वाले से ही ऐड होगा। 1 2 वाला है, ये 1 2 वाले से ऐड होगा। 1 3 वाला 1 3 वाले से ऐड होगा। ये वाला इससे ऐड होगा, देखो डबल सर्किल बना दे रहे हैं। ये वाला इससे ऐड होएगा और ये वाला इससे ऐड होएगा। आ गई बात समझ गए नहीं? आ गई। अब बाकी नीचे वाले अपने नीचे वाले से ऐड होंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 प्लस P11। आ गई बात समझे? 1 2 प्लस P12, ठीक है। 1 3 प्लस P13, ठीक। 1 2 1 प्लस P21, ठीक है ना। 1 2 2 A22 और यहाँ P प्लस का
2 और यहाँ A23 प्लस P23, ठीक है ना, A31 प्लस P31, यहाँ लिखो A32 प्लस P32 और यहाँ हो जाएगा A33 प्लस P33। आगे बात समझे? ये हमारा बन करके सम तैयार हो गया मैट्रिक्स का। कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं है। अब इसी पे हम क्वेश्चन लगवाएंगे, सेम ये पैटर्न चलेगा सम में, और सेम अगर हम यहाँ कर दें माइनस ऐसे, तो यही सेम पैटर्न माइनस में चलेगा, तो यहाँ सम में माइनस लगा लो इसे। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो तुम्हारा हो गया ख़त्म। और इसमें एक चीज़ और बता दें, ये सेम कंपेयर भी ऐसे ही होंगे। कंपेयर मतलब अभी सवाल के साथ बताएंगे कैसे। जैसे कि एक एग्जांपल तुमको दे सकते हैं कंपेयर के लिए। जैसे हम मान लो लिख दें x y p q और यहाँ लिख दें मान लो 1 2 3 4 ऐसे, और कह दें कि x की वैल्यू क्या होगी 1। तो क्यों हो गई 1? क्योंकि x की जो प्लेस है वो A11 की थी, और जो 1 की प्लेस है वो P11 की थी। मैंने क्या कहा था? अपने बराबर वाले से बात करेगा, छोटे गरीब आदमी से बात नहीं होती यहाँ पर, समझ गया ना। तो x 1 1 से करेगा, y 2 2 से करेगा, p 3 से करेगा, q 4 से करेगा। आगे बात समझ गए नहीं? आ गए? तो कंपेयर भी यहीं से होता है। यानी कि हम कहते हैं कि तुम खाली एक चीज़ सीख लो, उससे धागे से धागे 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 सब पूरी कहानी जोड़ी है मैट्रिक्स में, बस सब लाइन से सीखते चले जाओगे। पर एक चीज़ अगर आ गई, तुमने ऐड करना सीख लिया, तुमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, तुमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, तो तुमने लॉजिक सीख लिया कि अपनी सेम प्लेस से बातचीत करेंगे तो सेम प्लेस से कंपेयर भी होगा और सेम प्लेस से वैल्यू भी निकलेगी एक्स वाई जेड की। तो एक सवाल तो इस बार पक्का आना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्योंकि बड़ा पोर्शन हटाया गया है मैट्रिक्स में यूपी बोर्ड से। तो वो बड़ा जो पोर्शन था ना, वो अपना कहीं ना कहीं नंबर तो डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा ही करवाएगा अपने। तो जब नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का वेटेज बढ़ेगा। तो ये मान के चलो कि इस तरीके के तुमको एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे बात समझे? तो इसलिए इस पर बहुत अच्छे से फोकस करो। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें दिखा हुआ है फाइंड करना a प्लस बी इफ़ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, और यही सेम पैटर्न पे इसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, a को 1 को 2 से जोड़ना है, 4 को 1 से जोड़ना है और 3 को 2 से जोड़ना है, ठीक है ना। बात समझ गया? तो क्या आ जाएगा मेरा a प्लस बी? a प्लस बी मेरा क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा 1 और 2 3, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 0 2 आ जाएगा, 1 4 5 आ जाएगा, 8 8 16, 1 6 7 8 1 1 2 और 2 4 6। ये आ गया a प्लस बी। ये मेरा आंसर है। बड़ा इजी है और एक नंबर में आएगा, बस है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। अब जैसे a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो बहुत इजी। देखो बेटा, पहले a प्लस बी सी तीनों एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 5 10, 3 और माइनस का 4 तो माइनस का 1, और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, सेम साइन ऐड होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो माइनस का 2, 4 5 माइनस का 1, माइनस के 1 में प्लस का 0 हो जाएगा तो फिर वो रहेगा माइनस के 1 ही। 3 और माइनस का 1 तो माइनस का 2, माइनस के 2 में से 7 चला गया तो बचेगा 5, 0 में से 2 जोड़ जाएगा तो 2, 2 में से 0 जोड़ेगा तो 2 ही रहेगा, 2 में से 1 जुड़ेगा 3, 3 में से 3 जुड़ेगा तो 6। तो ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू किसकी? a प्लस बी प्लस सी की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बात समझे? ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये तो बड़ा बेसिक है, बहुत मतलब कहते ना एकदम दबी कुचली चीज़ें हैं ये सब। ये सब मान के चलो बच्चे को आती होंगी, ये सब चीज़ें बच्चे को आती रहेंगी, इन सब में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। अगर किसी को दिक्कत है तो वो क्लियर कर लो अपनी दिक्कत, क्योंकि अब इसमें इससे सस्ता है ही नहीं कुछ मार्केट में, है ना। ये तो ऐड हो रहा है, हल्का हल्का चल रहा मामला। अब इन्हीं का यूज़ हो करके मामला धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों का होएगा तो बढ़ेगा, इन्हीं चीज़ों के साथ साथ चीज़ें। तो देखो पढ़ाएंगे इनको चीज़ों को, इनको नोट कर लो, देख लो, है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ समझ आ रहा? हम लोग आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ पे, ठीक है ना, जो कि हमारी शीट में है। अब हम अपनी शीट पे काम चालू करते हैं, ठीक है ना। ये जो शीट है
ये सीट जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे। ये जो सीट है भैया, ये सीट ये मान के चलो बड़े मंथन के बाद आई है। हाँ, आम मामूली सीट नहीं है, ये लोकल में कहीं नहीं मिलेगी तुमको। ये अस्त्र शस्त्र, इसको मान लो तुम, ये घोड़ा है उड़ने वाला। हाँ, उड़ने वाला घोड़ा है ये। बस घोड़ा देखा उड़ने वाला? कहाँ देखा तुमने, बता। अच्छा जबरदस्ती देखा। ये देखो घोड़ा उड़ने वाला उड़ रहा है, समझ गए? तो ये तुमको उड़ा देगा, ये तुमको उड़ा देगा बिल्कुल, मतलब उड़ा के तुमको अच्छे नंबर दिला देगा। मतलब उड़ गया तुम चले गए लो। तो सवाल जैसे पहला दिया हुआ है, एक सवाल दिया है x + 3 2y + x z - 1 4a - 6 = लिखा हुआ है 0 - 7 3 2a। अब इसमें सवाल में क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू x y z और a। किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x y z और a की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? तो हाँ x y z और a, ये z है। हाँ, x y z और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे। तो देखो x, हमने क्या कहा था यहाँ पर, कुछ एक बात बोली थी, कही थी अपने साथ वाला अपने साथ वाले से बात करेगा। तो इसकी प्लेस पर देखा जाए तो ये है, इसकी प्लेस पर देखा जाए तो ये, इसकी प्लेस पर ये है और इसकी प्लेस पर ये है। ठीक है, तो x + 3 किसके इक्वल हो गया? 0 के। इसी तरीके से 2y + x इक्वल हो गया -7, z - 1 इक्वल हो गया 3 के, और 4a - 6 इक्वल हो गया 2a के। हो गई बात समझे? तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर -3, यहाँ से करते हैं। अब देखो x की वैल्यू हो गई ना -3, यहाँ पुट कर दो जा करके, तो कितना हो जाएगा? 2y - 3 = -7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 2y = -7 + 3, तो यहाँ हो जाएगा 2y = -4, तो y = -2। क्लियर है? इस तरीके से z की निकालेंगे तो z = 3 + 1, तो z = हो जाएगी 4। और यहाँ निकालेंगे a की, तो 4a था, इसको उठाकर इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा -2a, और ये 6 उधर चला जाएगा तो +6। इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 2a = 6, ये कट जाएगा, a = 3। ये तुम्हारे आंसर आ गया। बस समझ गया ना? क्या चीज़? अरे लिखने का स्टाइल है अपना अपना यार। आओ क्या, अब कह दोगे हम शर्ट बाहर क्यों करके पहनते हैं? चलो तो सीट में दूसरा सवाल है, a की वैल्यू तुमको गिवन है a b - ba, और b की वैल्यू गिवन है -a b -b और -a, और फाइंड करना है a + b। तो बेटा आप ये बताओ, बिल्कुल आसान सवाल है। इसको ऐसे निकालेंगे, a से ऐड होगा तो अब a से जब ऐड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, b से ऐड होगा तो 2b हो जाएगा, b से ऐड होगा तो -2b होगा। सेम साइन है तो ऐड होंगे, समझ गया ना? अगर डिफरेंस होते, जैसे एक तरफ माइनस रहे एक तरफ प्लस रहे, तो 0 कर दो, मतलब घट जाएंगे। ठीक है ना? और अगर दोनों तरफ माइनस रहे तो ऐड हो गया, दोनों तरफ प्लस रहे ऐड हो गया। तो इससे याद रखो, सेम साइन है तो ऐड होंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग है ना, तो 0 हो जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? 0 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो प्रिंसिपल डायगोनल पे ज़रूर ध्यान देना, अभी तुमको धीरे धीरे सब सिखा डालेंगे। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तब बहुत सस्ते सस्ते सवाल हैं। इसी तरीके एक तीसरा सवाल है, 2 मिनट में लगेगा। इफ़ x 3x - y 2x + z और 3y - ओमेगा। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 3 2 4 7। ठीक, और इसको करना फाइंड करना, इसमें फाइंड करना है x y z और ओमेगा। ठीक है ना? x y z और ओमेगा क्या करना है? इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर कराना है, इसको इसके साथ कराना है, इसको इसके साथ कराना है। एकदम इजी है बिल्कुल। ठीक है ना? तो x = 3, 3x - y = 2,
तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4 और 3y माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 7। क्लियर है? देखो x की वैल्यू तो क्लियर पता चल गई यहाँ से। अगर x की वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ पर पुट भी कर देते हैं लगे हाथ। और अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 2। तो 3 3 जा 9 माइनस का y इज इक्वल टू 2। तो 9 उठ करके उधर चला गया तो y इज इक्वल टू 2। ये माइनस का था और ये माइनस का 9 जाएगा तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है ना? और अगर हमको y पता चल गया तो y की वैल्यू यहाँ पर भी पुट हो सकती है आकर के। ठीक है, इसको इक्वेशन लेट कर लो तुम, a कर सकते हो, इस वाले को तुम सेकंड इक्वेशन ले सकते हो, इस वाले को तुम थर्ड ले सकते हो, इस वाले को तुम फोर्थ ले सकते हो और इसको लिख सकते हो फाइंड द इफ वैल्यू x इज इक्वल टू 3 नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लिख दो यहाँ पर नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? क्लियर है? अब है ना y इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे ही 3 पर पुट करोगे 3 इंटू 7 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 7 तो 21 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 7 उठा के उधर ले जाओगे माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 7 माइनस का 21 माइनस का ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का 14। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 14। ठीक है ना? ये आ गया कि नहीं आ गया? अब इस वाले के लिए फोर्थ वाले के लिए क्या करोगे तो फोर्थ वाले के लिए फिर लिख सकते हो x इज इक्वल टू कितना आया था 3 आया था 3 पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है ना? तो कितना होगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस का z इज इक्वल टू 4 तो 6 प्लस z इज इक्वल टू 4। ये उधर चला जाएगा z इज इक्वल टू 4 माइनस का 6 तो z इज इक्वल टू माइनस का 2। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है, बड़े आसान से सवाल है, मतलब आसान से धीरे धीरे एक एक स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये समझ लो कि अगर हम कह देंगे कि बेटा हम लोग आज एकदम बड़ी चीज़ पढ़ेंगे, तुम लोगों को समझ में तो आ जाएगी, एक आध क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तुम उसके बाद दूसरा ट्राई करोगे, तीसरा ट्राई करोगे तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग बहुत छोटे से चलेंगे एकदम। अब बड़ा समय, परेशान ना हो, बहुत समय बहुत आराम से काम करेंगे। अभी देखो अभी नवंबर है, दिसंबर है, 2 महीने में आराम से ख़त्म होगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ें डेली सीखते चलोगे। हाँ, अरे जितने भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो 4 नंबर वाला अभी हमने सबसे पहले कराया था। हाँ, अब 5 नंबर पे है। 5 नंबर वाला सवाल अच्छा है। देखो थोड़ा लेवल हम लोग ऊपर चलेंगे। फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। ठीक है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। ये हमको गिवन है 3003। ठीक है ना? तो x प्लस वाई हमको कुछ दिया हुआ है और x माइनस वाई हमको कुछ दिया हुआ है, और इसमें x प्लस वाई, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम लोग छोटी क्लास में x और y की वैल्यू फाइंड करते थे तो कैसे फाइंड करते थे? क्लास 8th में, क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन देते थे तो 2-3 तरीके होते थे मेरे पास। सबसे पहला मेथड होता था एलिमिनेशन मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, अरे हिंदी में बोलते थे बज गुणनखंड, और उसको क्या बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था। ठीक है ना? ऐसे करते थे ना, उसको ऊपर x2 माइनस x1 करके नीचे सॉल्व करते थे। तो यही कई सारे मेथड होते थे हम लोगों को। तो x y की तो इसी में इसे ही जर्नल वाला लगा लेते हैं, अपना सॉल्व कर लेते थे। देखो x प्लस वाई और ये तो एक बार क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? इसको ले लो मैट्रिक्स, कोई एक इक्वेशन ले लो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई 7025, इसको ले लो नंबर फर्स्ट, और यहाँ ले लो x माइनस वाई, इसको ले लो 3003, इसको ले लो सेकंड। तो इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है ना? तो लिखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग, दोनों को ऐड कर दो। तो कितना हो जाना था, x और x ऐड हो जाएगा, y कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ऐड होकर के कितना आ जाएगा 7 और 3 10, 0 0 0 0 2 2 3 5 8। पता है ना बेटा कैसे ऐड हुआ? ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, है ना? हाँ, ये है दोनों से, इन सब में से देखो 2 2 2 कॉमन है ना, इससे बाहर ले लो। 2x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 आ जाएगा तो यहाँ 5 0 1 4 आ गया, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 5 0 1 4। आ गई बात समझे? एक बार इसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसी मैट्रिक्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो।
सब्ट्रैक्ट करने के लिए सर क्या होगा, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर सकते हैं, और इस x की वैल्यू को उठा करके अगर इधर भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y = 7025 माइनस का x, ऐसे लिख सकते हैं। तो y = 7025 में से माइनस कर दो ये x की वैल्यू को उठा करके यहाँ से, समझ गया ना। तो कितना हो जाना था यहाँ से 5014। तो जैसे ही माइनस करोगे तो y = हो जाएगा तुम्हारा 7 में से 5 जाएगा 2, 0 में 0 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 5 में से 4 कम हो जाएगा तो 1। क्लियर है। तो y की ये आ गई, ये तुम्हारे x और y के मान आ गए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही छोटे सवाल हैं, 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले ही हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक सवाल आ सकता है इसमें थोड़ा बड़ा, जो कि सवाल अब एक चीज़ और सिखाएंगे तुमको हम इस सवाल में, जिसमें लिखा हुआ है इफ़, इधर आगे देखो, इफ़ a 2513 और b दिया हुआ है 1 -1 और -3 और 2, -3 और 2, ठीक है ना। ये हाँ, ये दिया a = 2513 1 -1 -3 और 2, फाइंड ab, एंड फाइंड करना है ab, है ना, ab एंड ba, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखनी कि ab और ba की वैल्यू क्या सेम है कि नहीं है। एक सवाल में कहीं तुमसे ये भी पूछेगा कि ab = ba, ये पूछेगा, और कहीं पर ये भी देगा प्रूफ करने के लिए कि ab does not = ba। ये 3 सवाल हमने बेटा एक साथ कवर करे हैं, समझ गया ना। ये 3 सवाल हमने एक साथ कवर करे हैं। इन तीनों सवालों को बहुत अच्छे से देखना, तुम घबराना नहीं, बिल्कुल मन में विश्वास और शरीर में ताकत रखना। देखो a और b है, अब बात आ गई a × b, b × a की। तो इसके लिए पहले हमें तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सिखाना पड़ेगा। इसका क्या सिखाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई साथ साथ फिर तुमको ये सिखाना पड़ेगा a का b से कैसे मल्टीप्लाई करें, b का a से कैसे मल्टीप्लाई करें। बात समझ आ रहा। मैक्सिमम टाइम जो है ये इक्वल नहीं आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी तुमको हम बताएंगे, तीनों बातें। तो तीनों बातें जानने के लिए इसको हम हटाएंगे और फिर हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो तुम इसको हटा दे रहे हैं, तुमको बता दे रहे हैं 2 मिनट में। मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसके बाद इसके लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक भी है मल्टीप्लाई की। पहले तुमको नॉर्मल तरीका सिखाते हैं, फिर तुमको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक से तुम ऐसे चुटकी बजाते ऐसे आंसर चटाक से निकाल दोगे। देखो सबसे पहले लिखो a की जगह पर कितना है 2513, और इधर कितना दे रखा है तुमको, दूसरा में इंटू में दे रखा है 1 -1 -3 और 2, ये दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। मल्टीप्लाई कराना है, ये a है, ये इंटू है, b है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो तुम ये पकड़ लो और ये पकड़ लो, समझ गए कि नहीं समझ गए। नहीं, हम अलग से उसको फोकस करें। सबसे पहले तुमको ये पकड़ना है और ये पकड़ना है, पकड़ लिया पक्का। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराओ इससे, तो 2 × 1 = 2, अब 5 को कराओ 3 से, तो 5 × 3 = 15, तो माइनस लगा है तो साइन के साथ में रख दो, करा लिया। अब तुम इसको पकड़े रहो, इसको छोड़ दो, इसके बाद तुम इसको पकड़ लो, पकड़ लिया। इसको पकड़े रही ना, इसको नहीं छोड़ना है, पकड़े हो ना, ऐसे पकड़ लो इसे, ठीक है। और इसको भी पकड़ लो। तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई -1 से कराओ, 2 का मल्टीप्लाई -1 से कराओ तो कितना आ जाएगा -2, और 5 का मल्टीप्लाई +10, ठीक है ना। पकड़े हो बिल्कुल, बस। अब इसको छोड़ दो, इसको पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो, इसको भी छोड़ दो। अब इसको पकड़ लो, ये ले लिया, अब वापस से फिर यही पकड़ो। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो -3, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो -1, 3 का मल्टीप्लाई इससे, तो +6, और डब्बे बना दो। अब जो घट पिट रहा है उसको घटाओ पिटाओ, तो कितना बच गया यहाँ पर -13, यहाँ कितना आ जाएगा +8, यहाँ कितना आ जाएगा -8, और यहाँ कितना आ जाएगा +5। तो ये आ गया तुम्हारा क्या a × b। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आ गई बात समझेंगे नहीं आ गई। अभी b × a भी निकालते हैं। तो b × a के लिए क्या करो, इसको इधर करो और इसको इधर करो, a और b की वैल्यू चेंज करो। तो b × a के लिए क्या होगा, देखो
तो ये 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 5 1 और 3। बात समझ आ गई? क्लियर है? वापस से आते हैं, क्या सिखाया था? इसको पकड़ना था और इसको पकड़ना था। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, -1 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से, ठीक, ऐसे लिख लिया। अब इसको पकड़ा रहना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको भी पकड़ लो। 1 का मल्टीप्लाई 5 से, -1 का मल्टीप्लाई -3 से, ठीक है ना। अब इसको पकड़ लो, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, -6, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस का 2, 3 का मल्टीप्लाई 5 से तो माइनस का 15, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से तो प्लस का 6। अगर बात समझ है, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 9। ओ सॉरी शक्तिमान 2 1 सॉरी, ठीक है ना, क्लियर है ना। एक मिनट, रेड पेन से लिखें तो रेड ही पेन से लिखा जाए ऐसे, ठीक है ना। तो ये आ गई b इंटू ए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये b इंटू ए की वैल्यू आ गई। तो अपने पास a इंटू बी भी आ गया, b इंटू ए भी आ गया। क्या a इंटू बी b इंटू ए बराबर है? क्या a इंटू बी b इंटू ए इक्वल है? तो नहीं है। ये बात याद रखना, क्योंकि ये सवाल में तुमसे एक प्रूफ कराएगा, डिजिट बड़ी दे देगा पर मेथड यही लगवाएगा। तो ये एक सवाल है तुम्हारी किताब में ऐसा जिसमें ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, तो उसको भी मैंने लगे हाथ यहीं सीख लिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और मल्टीप्लाई भी सीख लिया है। बिल्कुल करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने किया है। तो अभी एक सवाल नंबर 7 भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है मतलब ऐसा ये मान के चलो, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं एग्जैक्ट ये डिजिट ही आ जाएगी, लेकिन हम तुमको इसकी गारंटी दे सकते हैं 10,000% कि सेम टाइम का क्वेश्चन आएगा जरूर पेपर में। 10,000% गारंटी। सवाल नोट कर लो, इसको तुम लोग ट्राई करना, और इसको हम लगवाएंगे अगली क्लास में। a इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 है, और वेरीफाई कराना है, वेरीफाई दैट a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5y इज इक्वल टू 0। ये सवाल है, मान चलो एकदम 10,000%, जितने हज़ार हो जाएंगे उतने परसेंट गारंटी आएगा जरूर ऐसा एक सवाल। ये हम तुमको गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा, आएगा, सवाल आएगा, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि डिजिट ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है, मैथड यही रहेगा, आएगा जरूरी है। और ये जितने हमने तुमको बताए ना, ये छोटे वाले सस्ते वाले सवाल, इनको सवालों को बेटा कभी सस्ता महंगा नहीं देखना चाहिए। सवाल सवाल होता है, और जो बच्चा 90 नंबर लाता है उसके लिए 5 नंबर के सवाल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चाहता है 95 ले आए, जो 99 लाता है वो 100 लाना चाहता है, जो 32 लाता है वो 33 लाना चाहता है। तो 1 नंबर ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अगर 1 नंबर कम होगा तो तुम्हारा फ़ोन नहीं मिलेगा, 1 रुपये कम होगा तो तुमको टिकट नहीं मिलेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? इसलिए ये छोटे सवाल हैं। आज पहली क्लास थी आज, तो पहले हमने छोटा छोटा स्टार्ट करा, पहले बेसिक स्टार्ट करा है, छोटे छोटे सवाल स्टार्ट करे हैं, ये सारे सवाल स्टार्ट करे हैं। इसी तरीके से हम लोग अभी आगे चलेंगे, पूरा ये सेशन चलेगा एकदम छोटे से लेकर के हर एक चैप्टर की हर एक बात को डिटेल में, हर एक सवाल इम्पॉर्टेंट, जो कम इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो भी, मतलब जितने की ज़रूरत लगेगी, जितने में अच्छा नंबर का काम हो जाएगा, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। धन्यवाद।